सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम अल्लाह अलैहा की वफ़ात के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने इनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हुस्न हुसैन बीबी पाक ज़ीनब अभी छोटे थे। आपने सैयदना अक़ील को रिश्ता देखने के लिए कहा तो कलबसी बनो ख़लाब के कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अली अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो शुजात, सखावत और एसार की खुसूसियात से माला माल हो। बनो ख़लाब की खातून फ़ातिमा बन्नत हिज़म के घर रिश्ता भेजा तो सरदार हिज़म अपनी बीवी के पास गए और पूछा कि सैयदना अली अलैहिस्सलाम का बेटी फ़ातिमा के लिए रिश्ता आया है कि आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के ख़ानदान में ब्याही जा सके। रिश्ता कबूल होता ये तो फ़ातिमा बन्नत हिज़म सैयदा उम्मे अलबनीन सैयदना अली अलैहिस्सलाम के घर जाती हैं तो सैयदना हुस्न हुसैन और ज़ीनब को गले लगा लेती हैं। सैयदना अली अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करती हैं कि इन बच्चों के सामने आप मुझे कच्ची फ़ातिमा मत कहिएगा, इन्हीं इससे इनकी मुँह याद आ जाएगी। मैं इस घर में इनकी मुँह बनकर नहीं आई बल्कि कनीज़ बनकर आई हूँ। मेरा ये मकाम नहीं कि इनकी मुँह की जगह ले सकूँ। इसके बाद आपने इन्हीं बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला कहती रहीं। इनके 4 बेटे हुए इसलिए इन्हीं उम्मे अलबनीन भी कहते, मतलब बेटों की मुँह। अपने बेटों को हमेशा हुस्न हुसैन अली अलैहिस्सलाम की सिर्फ अतात का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा जो वो कहीं बस हुक्म बजा लाना है, बहस नहीं करनी। ये अहल बीत हैं, हम इनके नौकर हैं। 4 बेटों में अब्बास इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न अली, जफ़र इब्न अली और उस्मान इब्न अली थे। सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर हसीन के सिपा सालार भी रहे, शुजात में ये एक मकाम रखते थे, दोनों हाथ से तलवार चलाते थे। जंग सिफ़ीन में सैयदना अली ने इनको भेजा तो मोहम्मद बन हनफिया कहते कि मौला आप सिर्फ अब्बास को क्यों आगे भेजते हैं? तो सैयदना अब्बास कहने लगे, हुस्न हसीन मेरे अब्बा की आँखें हैं और मैं इनका बाजू, और बाजू हमेशा आँखों की हिफाजत करते हैं। हालांकि उम्र में हुस्न व हसीन से छोटे थे, मतलब कि ये सवाल भी नहीं बनता, माँ की तरबियत हर मकाम पर झलकती थी। वाक़या करबला में जब एक एक करके लश्कर हसीन के सिपाही शहीद होते गए तो सैयदना अब्बास ने मौला हसीन से दरख्वास्त की कि मुझे जाने दें। सैयदना हसीन इनसे तलवारें ले लेते हैं कि बस अब्बास तुम पानी ले आओ। आप पानी लेने जाते हैं तो यजीदी लश्कर इन पर हमला कर देता है, दोनों बाजू काट दिए जाते हैं। वही जिन्होंने हसीन की हिफाजत करनी थी, घुटने में तीर लगता है, हसीन आली मकाम की आँखें भर आती हैं। सैयदना अब्बास मौला हसीन से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घुटने से तीर निकाल दें और कहते हैं कि मौला मेरी वालिदा से कह दीजिएगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे, इसलिए सिर्फ आपको तीर निकालने का कहा। ये वो अदब था, वो अताता थी जो सैयदा उम्मे अलबनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी नबी के इस घराने की कनीज़ बनकर गुजार दी। आपके 4 बेटे इस जंग में शहीद हो गए। अली के 5 बेटों ने इसमें जाम शहादत नोश किया, जिसमें 4 सैयदा उम्मे अलबीन के फर्जंदान थे, जो लश्कर हुसैन का न सिर्फ हिस्सा बने बल्कि इमाम अली मकाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी और सारी उम्र कभी ज़बान पर कोई सवाल ना लाए। सैयदा उम्मे अलबनीन को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा, अब्बास शहीद हुए, जफ़र शहीद हुए, उस्मान शहीद हुए, अब्दुल्ला भी शहीद हो गए। फरमाने लगी, सब छोड़ी मेरे मौला हुसैन का बताएं, तो बताया कि वो भी शहीद हो गए। तो कहने लगी, किया मेरे बेटे बाद में शहीद हुए मौला हसीन से? तो बताया कि नहीं, वो पहले शहीद हुए और मौला की हिफाजत के लिए खूब लड़े, तो शुक्र अदा किया कि इन्होंने बेशक हक़ अदा कर दिया। ये वो नून थी जो अहल बीत के मकाम को समझती थी, जिसने अपने सारे बेटों को सारी उम्र सिर्फ अतात सिखाई, अदब सिखाया, खुद को इस घर की कनीज़ बनाया और हुस्न व हुसैन को बेटा नहीं हमेशा मौला कहा। खुदा हम सब को अहल बीत का मकाम समझने और इस अदब व अतात की हिदायत फरमाए जो सैयदा उम्मे अलबीनीन ने अपनी औलाद को सिखाया।